हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फ्रेंड्स इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका बताया जाएगा कि जिस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा तो वही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जिस प्रकार यहाँ पर 18 आया है, यहाँ पर 22 आया है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो हम कैसे यहाँ पर देखिए 18 ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अगर हम 5 और 4 को जोड़ दें, 5 और 4 को जोड़ दें तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें लाना है दोस्तों 18। तो 18 क्या है, 9 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर देते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 18 आ गया। तो देखेंगे यही तरीका दूसरे में भी बन रहा है। तो देखिए 9 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11, गुणा का 2 कर देंगे जिस प्रकार हमने पिछले में किया। तो 9 गुणा यहाँ पर 11 गुणा 2 यानी 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 22 है, यानी ये भी बन रहा है। तो यानी जो हमारा अगला आएगा उसमें भी यही तरीका फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, गुणा का 2 कर देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना हो जाएगा 16। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी 16 आएगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट से, यानी दोस्तों जिस प्रकार से हम उन्हें बैठाते हैं उत्तर पश्चिम उस प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों कि 5 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यानी दोस्तों इसमें हमें पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है वही हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सभी लोग उत्तर में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये सब उत्तर साइड में बैठे हैं। तो आप किसी भी दिशा में दिया हो दोस्तों, अगर उनका क्रम पूछा हो किसी भी दिशा में दिया हो तो आप हमेशा उत्तर तरफ बैठाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका आंसर वही आएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कहा है दोस्तों कि इसमें कहा है कि 5 व्यक्ति हैं और यहाँ पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यों एस के बाएं निकटतम स्थान पर है। तो क्यों एस के बाएं निकटतम स्थान का मतलब दोस्तों कि क्यों एस के तुरंत बाएं है, तो यानी यस यहाँ पर हमारा है, तो क्यों इसके तुरंत बाएं होगा। यानी अब देखिए दोस्तों इस साइड जो हम लिखेंगे वो हमारा बायां होगा और इस साइड जो लिखेंगे किसी भी संख्या के वो हमारा दायां होगा। तो हमने यहाँ पर यस के बाएं कहा था तो यस को हमने बाएं लिख दिया। और इससे आप अपने खुद से रिलेट करेंगे कि आप जिस समय यहाँ पर बैठे हैं, आप जहाँ पर बैठे हैं तो वहाँ से आप बाएँ साइड देखेंगे तो आपका तुरंत बायां क्यों हो जाएगा और दाहिनी साइड देखेंगे तो तुरंत दाहिना आपका यस हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यों इसके यस के बाएँ हो गया। अब हमें अगली स्टेटमेंट में क्या कहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं और आर और टी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब आर को हम किधर रखेंगे, टी को हम किधर रखेंगे ये हमें नहीं पता है अभी, तो हम यहाँ पर वैसे ही बना लेते हैं। तो आर और टी के मध्य 1 2 3, यानी आर और टी के मध्य दोस्तों 3 व्यक्ति हो गए। अब देखिए टोटल हमारे 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारे 5 व्यक्ति बैठ गए हैं। अब हमें इनके क्रम को केवल बदलना है, यानी टोटल हमारे 5 व्यक्ति बैठ गए हैं। तो देखिए अब अगले स्टेटमेंट में क्या है। अब लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, देखिए यहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है कि आर यहीं पर होगा और टी यहीं पर हो सकता है टी आर के स्थान पर हो, आर टी के स्थान पर हो, लेकिन कैसे ये होगा तो आगे स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। देखते हैं आगे वाला स्टेटमेंट। तो उसने कहा है दोस्तों कि पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर है, यानी पी टी के तुरंत बाएं है। तो अब देखिए हमारा कन्फर्म हो गया। कैसे दोस्तों कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, इसके बाएं पी है, यानी टी के तुरंत बाएं कौन है, पी है। तो यहाँ पर हम पी रख दें तो ये टी के तुरंत बाएं हो गया। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए, अगर टी हमने यहाँ पर रखा होता तो इसके बाएं जब हम यहाँ पर पी रख दे, इसके बाएं यहाँ पर हम पी रखते तो हमारा जो सीरीज बनता
हमें तो आर और टी के मध्य, तो आर हमारा यहाँ आ जाता, तो इनके बीच में कंपलसरी हमें 3 व्यक्ति तो रखने ही हैं। इनके बीच में आर और टी के बीच में कहा है, आर और टी के बीच में यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 3 व्यक्ति तो हमें इसके बीच में बैठाना ही है। लेकिन पी को जब हम टी के बाएं कर देते तो टोटल व्यक्तियों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल व्यक्तियों की संख्या 6 हो जाती, जबकि हमें बैठाना केवल 5 व्यक्ति है। तो यानी हमारा जो स्टेटमेंट पहला वाला था दोस्तों, कि जिस तरीके से हमने पहला बनाया था कि यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है, अब टी के बाएं यहाँ पर पी आ गया, यानी ये तरीका हमारा सही था। यहाँ पर टी नहीं हो सकता, यहाँ पर टी करने पर पी यहाँ पर बैठेगा और जिसकी वजह से 6 लोग हो जाएंगे, यानी ये हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ पर टी हमें यहाँ पर ही बैठाना था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या कहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे कहा है कि पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर है, तो यहाँ पर हमने पी को बैठा दिया। अब देखिए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा। अब दोस्तों हमें पता है कि एस के तुरंत बाएं कौन सी सही अक्षर है, क्यों है, तो यहाँ पर हम एस रखेंगे और यहाँ पर इसके बाएं क्यों आ जाएगा, यानी अब सभी लोग बैठ गए हैं। अब हमसे पूछा है कि मध्य में कौन है, तो देखिए आर हो गया, क्यों हो गया, 2 इधर हो गए और आप पी हो गया और टी हो गया, 2 इधर से हो गए, यानी हमारा मध्य में कौन सा अक्षर आ गया, तो मध्य में यस आ गया, 2 इधर छोड़ के 2 इधर छोड़ के मध्य में यस आ गया। तो यस दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनोलॉजी से है। इस प्रकार से आपको दिया होगा और इससे पूछा होगा कि अगले से और अगला जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, जिस प्रकार इसका संबंध होगा उसी प्रकार इसका भी संबंध होगा। तो देखिए दूरदर्शी। अब दूरदर्शी क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों कि जो बहुत छोटी वस्तुएं होती हैं, यानी सूक्ष्म वस्तुएं सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन्हें देखने के लिए हमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो बहुत छोटी वस्तुएं, तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, बहुत छोटी वस्तुएं, यानी बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से इनका संबंध होगा, जिस तरीके से इनका संबंध होगा उसी तरीके से इनका भी संबंध होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसे हम एक बार सॉल्व करने में बहुत समय ले लेते हैं, यानी इसे हम सॉल्व करने में बहुत समय ले लेते हैं। तो इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएँ, चलिए देखते हैं। देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों चिन्ह यहाँ पर दिए होते हैं ऑप्शन में, तो इस तरीके से इन्हें चिन्हों को बदल देने पर कौन सी चिन्ह से यहाँ पर 21 आएगा, तो यही हमसे पूछा होता है। तो चलिए हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप भाग वाले चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए और ऑप्शन फर्स्ट को लीजिए, तो देखिए गुणा और माइनस, यानी दोस्तों आपको माइनस का और गुणा का स्थान चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते, यहाँ पर हम माइनस कर देते, यहाँ पर हम गुणा कर देते। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते, यहाँ पर गुणा कर देते। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, अपना रफ पेन पर लिख कर इसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पर हम माइनस कर देते, यहाँ पर गुणा कर देते, इनका हमने क्रम चेंज कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो आएगा वह परफेक्ट नंबर आएगा, यानी 21 आएगा, इसमें कोई दशमलव संख्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो आपने गुणा के स्थान पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर 3 और भाग 27 ये ऐसे रहेगा। तो 3 भाग 27 को हम कैसे लिखेंगे कि 3 में हमें 27 का भाग करना है, तो ये इसको हम लिखेंगे 3/27, 3/27 लिखेंगे। तो 27 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ये आपका आएगा 1/9। तो अब जब हम 1 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा दोस्तों दशमलव में। अब आपका आएगा ये दशमलव में। अब दशमलव जब यहाँ बन गया तो आप कहीं भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो आपका दशमलव ही बनेगा, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे अब। तो उम्मीद है ये आपको तरीका समझ में आया होगा कैसे मैंने बताया। तो ये आपका गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए प्लस और माइनस, यानी प्लस के स्थान पर आपको माइनस रखना है और माइनस के स्थान पर आपको प्लस रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो
ऑप्शन ये मैंने सेट नहीं किया है, ये एग्ज़ाम में इसी टाइप से ऑप्शन देकर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इनका चेंज कर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 3 और भाग 27 है, तो आप इसको पहले गुणा है तो इसको आप लिख लेंगे कि 14 गुणा 3/27, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो गुणा होता है इसके बाद वाली संख्या से ये जो हमारा बटे वाली संख्या है वो कट जाती है, तो इसलिए हमें गुणा और भाग को हमेशा ध्यान रख के उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 7 दूना 14 करेंगे और यहाँ पर 7 से दोस्तों 27 नहीं कटेगा, तो 3 9 27 करेंगे यहाँ पर और 14/9, यानी ये भी हमारा आएगा दशमलव में। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। यानी दोस्तों हमें क्या करना है कि ऐसी ऑप्शन देखना है जिसमें भाग को भी चेंज किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो सी को चेक करते हैं। यानी ये भी नहीं होगा, तो सी को चेक करते हैं। भाग और माइनस को चेंज करना है, यानी दोस्तों यहाँ पर माइनस लगाना है और माइनस की जगह पर भाग करना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास दोस्तों आपको पता होगा कि पहले हम भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, उसके बाद वही जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 54 में 9 का भाग करेंगे तो 9 छके 54। यहाँ पर हम इसमें भाग करेंगे तो ये 6 बार में 54 को काट देगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस है बीच में, तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14 और 3 का गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, तो ये हो जाएगा दोस्तों 42 और बीच में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 27 है। अब देखिए 42 यहाँ पर है और 6 है, ये प्लस में है और यहाँ पर 42 प्लस में है, तो 42 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 48 में से हम 27 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 8 में से दोस्तों 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 21। तो हमारा लास्ट में भी क्या दोस्तों यहाँ पर क्या है 21 बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या है सही होगा, यानी भाग और माइनस को आपस में बदलना होगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने ऑप्शन से किस तरीके से यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन को काट दिया। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इसे सॉल्व करना है, वरना आप इसमें बहुत समय लगा देंगे। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाते हैं, केवल हम यहाँ भाग द्वारा, यानी 3 ऑप्शन भाग द्वारा कट जाते हैं, केवल एक ऑप्शन बचता है और वही आपका सही हो जाता है। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय राम की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। यानी दोस्तों कह रहा है कि जब शाम को राम स्कूल से घर आ रहा था तो उसकी जो परछाई है उसके बाएं तरफ गिर रही थी। तो वही हमसे पूछा है कि उसके घर से उसकी स्कूल की दिशा किस दिशा में है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों दिशा। तो इधर आपको पता है उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर होता है दक्षिण। अब देखिए दोस्तों कह रहा है शाम 5 बजे, तो सूर्य सुबह किस साइड होता है, तो सूर्य सुबह पूरब साइड होता है। ये आपका पूरब हो गया, तो सुबह में सूर्य पूरब साइड होते हैं, लेकिन शाम के समय सूर्य पश्चिम साइड आ जाते हैं। ये आपका शाम का समय आ गया, यानी सूर्य किस साइड हो गए, पश्चिम साइड। अब देखिए सूर्य जब शाम को पश्चिम साइड है तो व्यक्ति की परछाई हमेशा, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अपने से रिलेट कीजिए इसे, कि जब सूर्य पश्चिम साइड होते हैं तो हमारा जो परछाई होता है वह हमेशा पूरब की तरफ बनता है। किस तरफ बनता है, पूरब की तरफ। तो यानी जब राम स्कूल से आ रहा होगा तो कह रहा है कि राम की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही थी, यानी बाईं ओर तब गिरेगी दोस्तों जब राम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा। ये राम हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा, ये इसका दायां साइड हो जाएगा। तो इसकी परछाई बाएं साइड तभी गिरेगी दोस्तों जब यह उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगा। तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा बायां साइड। तो अब हमसे कह रहा है कि उसके घर से स्कूल की दिशा में, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं उसका घर है, तो वह उत्तर से जब दक्षिण की तरफ आएगा तो यानी उसका स्कूल किस तरफ रहा होगा, उत्तर की तरफ रहा होगा। तो वही हमसे पूछा है कि घर से स्कूल की दिशा, तो घर यहाँ पर है और उसका स्कूल उत्तर साइड है, यानी उत्तर साइड से वह आ रहा है, तो यानी उसका स्कूल किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया दोस्तों, एक बार और फिर से आपको समझा देते हैं। क्योंकि दोस्तों शाम का समय है, तो शाम के समय में सूर्य किस साइड होते हैं, पश्चिम साइड होते हैं। अब सूर्य जब पश्चिम साइड होते हैं तो आप इसे रिलेट कीजिए कि जब सूर्य पश्चिम साइड हैं और आप दक्षिण की साइड मुँह कर कर चल रहे हैं, दक्षिण की साइड मुँह कर कर चल रहे हैं, तो आपका जो परछाई बनेगा दोस्तों वह बाएं साइड बनेगा। किस साइड बनेगा, बाएं साइड बनेगा। तो उसी प्रकार से जो राम आ रहा है वह दक्षिण की साइड में आ रहा है और उसकी परछाई इसके बाएं साइड बन रही है, यानी इस साइड बन रही है इसकी परछाई पूरब साइड, तो इसके हाथ के बाएं साइड हो गई। तो यहाँ पर इसके जब हाथ के बाएं साइड हो गई, यानी इसका घर इस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा से उसके स्कूल की दिशा पूछा है तो ये उत्तर में हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक क्वेश्चन छोड़ दिया था एनालॉजी का, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर 16 और 20, 49, 56, 225 क्वेश्चन मार्क। यानी फ्रेंड्स जिस तरीके से इनका संबंध है, इसका संबंध है, उसी प्रकार से इसका संबंध हमें बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं तो 16 आपको देखने में एक स्क्वायर संख्या लग रही है जो कि 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 49 भी एक आपको स्क्वायर संख्या लग रहा है जो कि 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए 225 ये भी एक स्क्वायर संख्या है जो कि 15 का स्क्वायर है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कोई स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 20 आया है, यहाँ पर 56 आया है। यानी कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमने अगर सिंपल सा हम सोचे कि अगर हमने 16 में प्लस का 4 किया है तो यहाँ पर 20 आ गया, यानी प्लस का 4 किया। तो उसी प्रकार हम 49 में प्लस का 4 करेंगे तो ये दोस्तों हमारा 53 आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना आया है, 56 आया है। 53 आना चाहिए पर यहाँ पर 56 आया है, यानी ये तरीका हमारा प्लस 4 का नहीं हो सकता। अब देखिए तो हमने देखिए यहाँ पर 16 का 4 का स्क्वायर था और यहाँ पर आया 20, तो हमने इसमें क्या किया, प्लस का 4 किया। तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 का हमने स्क्वायर किया था और उसी 4 को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। यानी ये एक तरीका बन रहा है कि हमने 4 का स्क्वायर किया और 4 को प्लस कर दिया। और उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो हमने देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था और 49 में हमने 7 को प्लस कर दिया, तो ये हमारा 56 आ गया है दोस्तों। यानी ये तरीका तो सही है कि जिसका हमने स्क्वायर किया है उसी संख्या को प्लस कर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार 225 15 का स्क्वायर था, तो 225 में हम क्या करेंगे, 15 को प्लस कर देंगे। तो देखिए 5 5 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और यहाँ पर 2, यानी कितना आ गया दोस्तों, 240 आ गया। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं 240, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोचना है एग्ज़ाम में, और ये आप जब बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आपकी पकड़ बन जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।